क्रिकेट खेलने का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचा था वो महाराष्ट्र में। और मेरे हस्बैंड ने इसलिए आगे बढ़ने नहीं दिया कि पर से हमारे घर में कंप्लेन होती है, सिद्धार्थ ने 6 मारा, ये मारा, हमारी खिड़कियाँ टूट गई, कांच टूट गई, हम लोग प्रेस कराते रहते थे। नहीं, ये पढ़ाई कुछ नहीं होगी, मैं जिसको जाने ही नहीं दूंगी, ये मेरे पास ही रहेगी। मैं जोशी है, जोशी क्योंकि मैं नहीं हूँ। एक्चुअली हम दोनों पता कैसे हो गए, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते, हमें आदत हो गई, यूज्ड टू हो गई, कहने वाली बात होगी। हम मम्मी के साथ रहते थे, कहीं नहीं जाएगी। मेरी ज़िंदगी वाकई में शुरू और ख़त्म इस पे ही होती है। मम्मा ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आई थिंक जब से होश संभाला है, जब से समझा है अपने आप को, मम्मा हैज़ ऑलवेज बिन देयर। हम मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, उन्होंने आज तक जो मेरा हाथ संभाला है और जो मुझे स्ट्रेंथ से पकड़ा हुआ है, आई थिंक नथिंग कैन अफेक्ट दैट। मैं खुद माँ हूँ और मैं क्रिटिसाइज भी करती हूँ सबका। इसकी शायद सबसे ज़्यादा आलोचना मैं करती हूँ अगर कुछ करती हूँ तो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में टिकना इतना आसान नहीं था। इसके साथ के सब लोग वापस चले गए, लेकिन ये टिकी रही और ये हमको गर्व है, पूरे परिवार को गर्व है। दिगंगना के पैदा होने से पहले, मेरी शादी के बाद, मैंने संकल्प लेके उनसे प्रार्थना की थी कि माँ मुझे बेटी ही होनी चाहिए। एक्चुअली मदर्स डे ऐसा नहीं है कि आज मदर्स डे है तो आज हम मॉम को ज़्यादा प्यार देंगे। मदर्स डे हर साल, हर वक्त, हर टाइम होना चाहिए। हर सुबह मदर्स डे के साथ, मदर्स के साथ ही होना चाहिए। और आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देम। और आजकल के मेरे जैसे लोग शुड टॉक रूडली, थोड़ा रूडली बात करते हैं, क्योंकि जनरेशन थोड़े डिफरेंस हो जाता है जनरेशन में। समझना चाहिए हम लोगों को एक दूसरे को, और मम्मी को मम्मी की तरह नहीं, फ्रेंड की तरह समझो। तो इसके होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि बस मुझे एक ही बच्चा रखेंगे हम, और मैंने और नीरज ने डिसाइड किया कि नहीं, हम दूसरा बच्चा प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे लिए दिगंगना है और बेटी चाहिए मुझे बस। वो तो मेरी बेटी जब गोद में आई है तभी मेरे लिए सरप्राइज थी। हर दिन मेरे लिए स्पेशल होता है इसके साथ, और माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी अल्लाह ने बेटी दी है, और हमेशा हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिले जैसी मुझे मिली। My husband keeps telling me time and again that I am so proud कि मुझे मेरी बेटी के नाम से जाना जाता है। वो I am Rohanika's father. Like I feel the same. I am Rohanika's mother. So I think we're very blessed and God is very kind. बोला जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर कर्ज हो जाता है माँ का, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इसने मेरा पूरा कर्ज उतार दिया। जब मैं इसको सेट पर देखती हूँ, उसका इतना डेडिकेशन अपने वर्क के लिए, वो इतना मेहनत करता है, पूरे जितने भी आवर्स उसकी शूटिंग होती है वो बिना थके मेहनत करते रहता है। वो देखकर मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मेरी मम्मी नाराज़ बस कुछ ही चीज़ों के लिए होती है, अदरवाइज़ मैं उनको कोई मौका नहीं देता हूँ नाराज़ होने का। तो होती कुछ चीज़ों के लिए नाराज़, जैसे मैं टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूँ, या सो नहीं रहा हूँ, या 4 दिन तक बात नहीं कर रहा हूँ, तो I just try to follow whatever she says because she wants nothing else. She just wants me to be happy and healthy. मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं या मेरे को एक्टर्स हो गए या मेरी टीम हो गई, पहले तो वो मानती नहीं थे कि मेरी मम्मी है, तो अगर वो कुछ वेस्टर्न वगैरह पहनते हैं तो, और सब यही कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मम्मी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली मेरी मम्मी बहुत, मतलब उन्होंने सब कुछ, एक सिंगल मदर होकर उन्होंने सब कुछ इतना अच्छे से संभाला है, हर चीज़, कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमेशा इतना प्यार दिया है। और ये मैं आप सबके सामने कहती हूँ, बेशक मैं ज़ाहिर नहीं कर पाती, लेकिन ये प्यार कभी कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ता रहता है। एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ कि हर मदर्स डे मैं कुछ डिफरेंट करूँ मम्मा के लिए, एंड इस बार भी कुछ डिफरेंट करने वाले हैं हम, फॉर श्योर। एंड या आई गेस कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है मम्मा को थैंक यू बोलने के लिए, हर दिन ही उनको थैंक यू बोलना होता है, हर दिन शी डज सो मेनी लिटिल थिंग्स दैट डिजर्व सो मच ऑफ प्रेज, सो थैंक यू मम्मा। इनको पसंद है वेज में पालक पनीर, और नॉन वेज में घर का प्रॉन्स में इतना फेवरेट है, मतलब एक तो प्रॉन्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का, एंड पालक पनीर जैसे मम्मी ने कहा वेजिटेरियन में, एंड अगर आप बाहर का बोलो तो आई लव बिरयानी। सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी के बारे में ये है कि वो चाय की इतनी शौकीन है
इतनी कि बचपन में कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता था कि हर बार कोई भी घर पे आता था, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, तो खुद नहीं पी सकते हैं तो किसी ना किसी के बहाने से बनवाया करती थी। तो मम्मी इतने बहाने ढूंढती थी चाय बनवाने के और चाय पीने के। सो वो हम लोग आज भी हमेशा याद करते हैं और हंसते हैं इस बात को कि वो कितनी शौकीन है। हम बातें कर रहे हैं और वो चाय पीना शुरू कर चुकी है। आई थिंक माँ और भगवान बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि वहीं से आपको लाइफ मिलती है। तो जब भी माँ शब्द आता है कहीं पे भी, तो इट्स जस्ट योर हार्ट फिल्स अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड।